तो अभी हमने देखा कि 5x + 3y = 2 एंड 7x + 4y = 1, ये दो इक्वेशन थी और दोनों कैसी थी, इसको हम कह रहे थे लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि दो इक्वेशंस है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना होता है, हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। तो x और y की वैल्यूज़ अगर हम फाइंड करेंगे तो वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसको हम लिखते हैं a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2। इस फॉर्म में इनको हम लिखते हैं। यहाँ पर a1 और a2 क्या है, दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट हैं। b1 और b2 क्या है, दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट है। और c1 और c2 जो हैं वो उस साइड x और y दोनों के कोफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ पर तीन केस होते हैं। पहला केस ये हो जाता है हमारा कि जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। मतलब हमें अगर दो इक्वेशन मिलती है सॉल्व करने के लिए, तो पहले हम चेक करेंगे कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है या नहीं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तब हमको इन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तभी हमको इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद आता है केस सेकंड। अब मान लीजिए कि ये दोनों इक्वल आ गए हमारे, a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के, तो फिर हम चेक करेंगे कि ये c1/c2 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि ये दोनों इक्वल आ गए लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तब क्या होगा, तब इसके हमें मिल जाएंगे, इस कंडीशन में हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन हमें इसका नहीं मिलेगा। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो फिर हमें इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। अब तीसरी कंडीशन और देख लेते हैं। मान लीजिए कि a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के और ये इक्वल है c1/c2 के, तीनों ही इक्वल आ जाए, तब क्या होगा, तब इसके हमें मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इस कंडीशन में हमें मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ये तीनों केस हैं, ये तीनों हमें याद रखना है कि जब ये दोनों नॉट इक्वल टू हो तभी हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और जब ये दोनों इक्वल हैं बट c1/c2 के नॉट इक्वल हैं तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, और जब तीनों ही इक्वल हैं तब हमें मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे।